नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना जाना माना और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, सबसे पहले हमारे अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल के इस 3 लाख सब्सक्राइबर के खूबसूरत और मजबूत परिवार को और विशेषकर आज हमारी मीन राशि के सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा दिल से प्रणाम। आप सबका यह अटूट विश्वास, प्यार और आशीर्वाद ही मेरी असली ताकत है, जो मुझे आपके लिए हमेशा सबसे सटीक जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और सच्ची लगन व ईमानदारी से की गई मेहनत जीवन में कभी भी बेकार नहीं जाती। इसी सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ आज हम बात करेंगे राशि चक्र की सबसे अंतिम और सबसे आध्यात्मिक राशि मीन राशि की। वर्ष 2026 का पहला आधा हिसाब पूरी तरह से बीत चुका है और अब हम प्रवेश कर रहे हैं साल के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में। जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक का यह 6 महीने का समय मीन राशि वालों के जीवन में क्या नया मोड़ लेकर आएगा, क्या बड़ी और अप्रत्याशित तरक्की लेकर आएगा और किन मामलों में आपको सावधान रहना होगा। आज हम इसी विषय पर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। आज मैं आपके सामने कोई हवा हवाई या मनगढ़ंत बात नहीं करूंगा, बल्कि ग्रहों के गोचर की पूरी सटीक गणित आपके सामने रखूंगा। इन 6 महीनों के दौरान ब्रह्मांड में ग्रहों का बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आपके राशि स्वामी ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे। ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी नीच राशि में जाकर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। सूर्य और शुक्र भी नीच राशि पर जाएंगे और सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि मायावी ग्रह राहु और केतु भी साल के अंत में अपनी चाल बदलेंगे। मीन राशि के दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक की 6 सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां विस्तार से बताने जा रहा हूं। यह वीडियो आपके आने वाले समय के लिए परफेक्ट गाइड का काम करेंगी, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति का पवित्र नाम लेकर बात करते हैं पहली बड़ी भविष्यवाणी की। हमारी पहली भविष्यवाणी जुलाई और अगस्त के महीने में आपके पराक्रम, साहस और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर आधारित है। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना भागदौड़ और मेहनत का रहेगा, लेकिन यह मेहनत रंग भी लाएगी। जुलाई के महीने में मंगल देव वृषभ राशि पर संचार करेंगे, जो आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। तीसरे भाव में मंगल का होना आपके पराक्रम और साहस को कई गुना बढ़ा देगा। पराक्रमी मंगल का पराक्रम भाव पर संचार आपको भी बनाएगा पराक्रमी। आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसे पूरी ऊर्जा के साथ खत्म करेंगे। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्य करने एवं रिस्क लेने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, जमीन जायदाद, मन, सुख, शांति और वाहन आदि का होता है। चतुर्थ भाव में मंगल का यह गोचर प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े रुके हुए मामलों में जबरदस्त तेजी लेकर आएगा। अगर आप लंबे समय से कोई नया घर या जमीन खरीदना चाहते थे तो यह समय आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव 16 जुलाई तक मिथुन राशि चतुर्थ भाव पर रहेंगे और फिर 16 जुलाई को कर्क राशि में आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही बुद्धि के कारक बुध भी 7 जुलाई को चतुर्थ भाव और 5 अगस्त को 5वें भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य और बुध का यह गोचर आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारेगा। वहां बृहस्पति देव पहले से शान से विराजमान है। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका मन पढ़ाई में लगेगा और उन्हें शानदार परिणाम मिलेगा। हालांकि चतुर्थ भाव में ग्रहों की हलचल के कारणवश आपको अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा विशेष ख्याल रखना होगा और घर परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करना होगा। अब आते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पर, जो अगस्त और सितंबर में स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन और छुपे हुए शत्रुओं से जुड़ी है। मीन राशि वाले दोस्तों, 4 जुलाई को भौतिक सुखों के कारक शुक्र सिंह राशि आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और फिर
1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि मानी जाती है और मीन राशि और लगन वालों के लिए यह सप्तम भाव है। सप्तम भाव में नीच का शुक्र आपको अपने दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारियों पार्टनरशिप के प्रति बहुत सावधान करता है। इस दौरान जीवन साथी के साथ बेवजह की बहस या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए अपने रिश्तों में पारदर्शिता और मिठास बनाए रखें। साथ ही महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा, लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव भी होगा। 17 अगस्त को मान सम्मान के कारक सूर्यदेव अपनी स्वयं राशि सिंह में आपके छठे भाव में आ जाएंगे और 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में सूर्यदेव के साथ गोचर करेंगे। ज्योतिष का यह अटल नियम है कि क्रूर ग्रह छठे भाव में हमेशा बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। छठे भाव में सूर्य और बुध का यह शानदार गोचर आपके विरोधियों, शत्रुओं और गुप्त शत्रुओं को पूरी तरह से परास्त कर देगा, जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अगर कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही थी या आपका कोई पुराना कानूनी विवाद चल रहा था, तो हर मोर्चे पर जीत आपकी ही होगी और आप अपने सभी प्रतिस्पर्धियों से 2 कदम आगे रहेंगे। सूर्यदेव का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुओं के साथ साथ रोगों का भी सफाया करेगा, शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा, शरीर निरोग रहेगा। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथा रोमांचक भविष्यवाणी की, जो मध्य सितंबर से अक्टूबर के बीच मंगल के नीच गोचर और उसमें बनने वाले एक बहुत बड़े राजयोग से जुड़ी है। दोस्तों, ज्योतिष में मंगल को साहस और नवग्रहों का सेनापति माना जाता है। 18 सितंबर को यही मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल की नीच राशि होती है और यह गोचर आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्य के भाव पर हो रहा है। आमतौर पर पंचम भाव में नीच का मंगल संतान की चिंता, शेयर बाजार में नुकसान, जल्दबाजी में गलत फैसले लेने की चेतावनी देता है। प्रेम संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन मीन राशि वाले दोस्तों, आपको यहाँ बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की जरूरत है, क्योंकि इसी पंचम भाव कर्क राशि में पहले से ही आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में पूरी मजबूती के साथ विराजमान है। जब नीच के मंगल की युति उच्च के गुरुदेव के साथ एक ही भाव पर बनेगी, तो एक बहुत ही शक्तिशाली और दुर्लभ नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। इस नीच भंग राजयोग के प्रभाव से आपके जीवन में अचानक से बड़े और सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो काम शुरुआत में बहुत मुश्किल या असंभव लग रहे थे, वे अचानक से बनने लगेंगे। शेयर बाजार, लॉटरी या किसी पुराने निवेश से आपको अचानक कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। कला, लेखन और क्रिएटिविटी क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को कोई बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है और आपकी संतान को ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी जिससे आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथी बड़ी भविष्यवाणी की, जो नवंबर के महीने में आपके राशि स्वामी गुरु के महापरिवर्तन और आपके करियर में होने वाले बदलावों से संबंध रखती है। मीन राशि वाले दोस्तों, 31 अक्टूबर का दिन अपनी डायरी में पक्के तौर पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपना बहुत बड़ा और लाभकारी राशि परिवर्तन करेंगे। 31 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में उच्च के होकर आपको शानदार फल दे रहे थे, पर अब 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपकी गोचर कुंडली का छठा भाव है। राशि स्वामी का छठे भाव में जाना यह दर्शा रहा है कि आपको अपनी दैनिक दिनचर्या और सेहत के प्रति थोड़ा अनुशासित होना पड़ेगा। इस समय आपको कोई नई नौकरी या कार्य क्षेत्र में कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी पुराने बैंक लोन या कर्ज से परेशान थे, तो गुरु के इस गोचर के प्रभाव से आपको कर्ज चुकाने के नए रास्ते मिलेंगे और आप काफी हद तक कर्ज मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आपके नवम भाव भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। भाग्य भाव में सूर्य का आना आपके रुके हुए कामों को तेजी से बनाएगा। आपको पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आप किसी धार्मिक या लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगी। मित्रों के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। अब आते हैं पांचवी और सबसे बड़ी भविष्यवाणी पर,
जो 5 दिसंबर को होने वाले राहु और केतु के महागोचर से जुड़ी है, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। दोस्तों, राहु और केतु हमेशा वक्री उल्टी चाल चलते हैं और इनका गोचर जब भी होता है वह इंसान के जीवन की पूरी दिशा ही बदल कर रख देता है। पिछले काफी लंबे समय से मायावी ग्रह राहु आपकी कुंडली के 12वें भाव खर्च के भाव पर गोचर कर रहे थे, जिसने आपके खर्चों को बेतहाशा बढ़ाया हुआ था। हॉस्पिटल या व्यर्थ की यात्राओं पर धन खर्च करवाया और मानसिक तनाव भी दिया। लेकिन मीन राशि वालों के लिए 5 दिसंबर से एक बहुत ही सुनहरा समय शुरू होने जा रहा है। 5 दिसंबर को राहु अपनी चाल बदलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपकी कुंडली का 11वां भाव लाभ, आय और इच्छा पूर्ति का महत्वपूर्ण भाव है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वें भाव में राहु का गोचर सबसे ज्यादा शुभ और चमत्कारी फल देने वाला माना जाता है। जैसे ही राहु आपके लाभ भाव में आएंगे, आपके धन कमाने के नए नए और अप्रत्याशित रास्ते खुल जाएंगे। रुका हुआ पैसा अचानक वापिस मिलने लगेगा। आपके सामाजिक संपर्कों का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़े लोगों से आपके संबंध जुड़ेंगे, जो भविष्य में आपको आर्थिक लाभ देंगे। पिछले 1.5 वर्ष में राहु ने वैभव पर संचार कर आपके जो खर्चे करवाए हैं, अब उन खर्चों की भरपाई होगी। राहु की कृपा से एक एक पाई की वसूली होगी, सूद समेत होगी। एक तरह से समझ लीजिए 5 दिसंबर से राहु का मिलेगा जब साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। वहीं दूसरी तरफ केतु महाराज 6ठे भाव से निकलकर कर्क राशि आपके 5म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 5म भाव का केतु आपको अचानक होने वाले लाभ और गुप्त विद्याओं की ओर आकर्षित करेगा। हालांकि इस दौरान आपको अपनी संतान की संगति और पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। प्रेमी भी प्रेमी जन पर विश्वास बनाए रखें। अब बात करते हैं हमारी आखिरी और छठी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की, जो पूरे 6 महीने आपके प्रथम भाव में विराजमान शनिदेव पर आधारित है। इन पूरे 6 महीनों की अवधि में कर्मफलदाता शनिदेव आपके प्रथम भाव मीन राशि पर ही गोचर करेंगे। मीन राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में शनिदेव संचार कर रहे हैं और आप पर शनि की 7.5 का सबसे महत्वपूर्ण मध्याचरण चल रहा है। प्रथम भाव में बैठे शनिदेव इस समय आपको भट्ठी में सोने की तरह तपाकर कुंदन बनाने का काम कर रहे हैं। और इसमें आपके लिए सबसे बड़ी और शुभ बात यह है कि अब आपके प्रथम भाव में बैठे शनिदेव पर आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। उच्च के गुरुदेव की यह शुभ दृष्टि आपके लिए किसी दिव्य सुरक्षा चक्कर और वरदान से कम नहीं है। यहाँ शनिदेव आपसे मेहनत करवाएंगे, वहीं गुरुदेव की कृपा से उस मेहनत का फल आपको बहुत जल्दी और कई गुना बढ़कर मिलेगा। यह गोचर आपके व्यक्तित्व में एक गजब का निखार, गहराई और मैच्योरिटी लेकर आएगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत सटीक और यथार्थवादी हो जाएगी। सोच भी सकारात्मक देखने को मिलेगी। शनिदेव आपको हवाई बातों से निकालकर ठोस धरातल पर ला रहे हैं, ताकि आप अपने भविष्य की एक ऐसी मजबूत नींव रख सकें जिसे कोई हिला ना सके। इन 6 महीनों में आप अपने लक्ष्यों के लिए जितना पसीना बहाएंगे, न्याय देवता शनिदेव और गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको उसका फल स्थायी सफलता के रूप में मिलेगा। आपकी निर्णय क्षमता इतनी शानदार हो जाएगी कि लोग बड़े मामलों में आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। और फिर वर्ष के अंत में जब 22 दिसंबर को बुध धनु राशि कर्म स्थान में आएंगे और 16 दिसंबर को सूर्यदेव भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र और करियर में एक नई चमक आएगी। रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। आपके बॉस और उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे और साल का यह अंत आपको आपके करियर में एक बहुत ही मजबूत, प्रतिष्ठित और सुरक्षित मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, यह था मीन राशि वालों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक के ग्रह गोचर भविष्यवाणी की एक विस्तृत, स्पष्ट और सटीक तस्वीर। इन आने वाले 6 महीनों का मुख्य असर यही है कि आपको अगस्त के महीने में अपने दाम्पत्य जीवन और साझेदारी का ख्याल रखना है। मंगल के नीच भंग राजयोग के समय अवसरों का पूरा लाभ उठाना है और शनिदेव के प्रभाव में आकर जीवन में अनुशासन बनाए रखना है। उपायों की बात करें तो आप नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करें। हर गुरुवार को माथे पर हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाएं।
शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक पूरी श्रद्धा से जलाएं और किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करें। अगर आपको ग्रहों के गोचर की यह सटीक और सरल जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही पूरी गहराई के साथ आपके लिए भविष्यवाणी लाता रहूं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें और इससे अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, करीबियों और परिवार वालों के सदस्यों के साथ शेयर करें, खासकर मीन राशि वालों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी पूर्ण श्रद्धा से जय गुरुदेव और जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने इस परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं जल्द ही मिलता हूं आपसे एक नई ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय गुरुदेव, जय माता दी।